व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? ओह, बताइए आपका सवाल क्या है? एक्सरसाइज आप इनकॉर्पोरेट करते हैं क्लाइंट्स जैसे आपके पेशेंट्स हैं फॉर वेट लॉस बेसिकली? फॉर वेट लॉस जी। ओके, आपका क्या मानना है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए कि नहीं? मैं तो सवाल का जवाब दूंगा, होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए जी। यानी कि एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज ना करें तो वेट लॉस नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस? होगा बट कम होगा। कम होगा। अगर मान लीजिए आप ये भी मानते हैं वेट लॉस के लिए जो लोग आते हैं आपके पास भी जो आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, जनरली किस लिए आ रहे हैं? कि वेट तो बढ़ा है बट वेट तो बहुत 100 किलो की होने के बाद लेडी क्यों आ रही है, वो 80 किलो पे क्यों नहीं आई? जनरली मैं आपको बताता हूँ जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है। ओके। लेकिन आप, मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। ये तब आती है जब घुटने दर्द करने लग जाते हैं। यस जी, जब वो घुटने के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप वजन कम करके आओ, फिर वो देखते हैं कहाँ जाऊं, कुछ आपके पास कुछ हमारे पास, राइट, ऐसा ही है। घुटने के दर्द में क्या होता है, वो चल भी नहीं पाती हैं। जो मैंने अभी नायला जी का एग्जाम्पल दिया, वो सोफे से उतर भी नहीं पाती हैं। किसी का भी नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। So sir, it can be arthritis as well? हाँ, कोई भी हो, चल भी नहीं पाते हैं जी, यस और नो, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं, चाहे वो घुटने की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, ये तो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल, चल भी नहीं पाते हैं जी। तो ऐसे लोग कभी पतले हो ही नहीं पाएंगे। जो और वॉकिंग एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है जी। वॉकिंग से कम तो कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। तो जो लोग चल नहीं पाते हैं, जिनको पोलियो हो गया, हाँ। आप टेडेक्स में देखते होंगे एक व्यक्ति है जिसके नीचे की टांगे ही नहीं है। हाँ। स्टीफन हॉकिंग तो पूरे टाइम व्हील चेयर पे था। तो ये लोग तो सब 100 किलो के हो जाएंगे जिनको पोलियो है, टांगे कट गई हैं एक्सीडेंट की वजह से। एक्सरसाइज का जीवन में कोई भी रोल नहीं होता है, ना जीवन को बेहतर करने के लिए, ना वेट को कम करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे आते हैं जो फुल्ली बेड रेस्ट पे होते हैं। अच्छा, 2 तरह के क्योंकि हमारा 90 दिनों का प्रोग्राम है, या तो ओरिजिनली बेड रेस्ट पे होते हैं, ओके, या हमारे प्रोग्राम में जब आते हैं तो कुछ पार्टिसिपेंट डर जाते हैं कि मैं तो वेट कम करने के लिए आई, इतना खाना खिला रहे हैं, आलू के पराठे, चावल, केला खा तो लेते हैं बेचारे, लेकिन मन में डरते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज जो भी वो कर रहे हैं उसको बढ़ा देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, 10-10 हज़ार स्टेप चल के आते हैं वो घड़ी पे बांध। वजन कम नहीं होता है। फिर उनके मन में वो धारणा, देखा मुझे तो पहले ही पता था ये लोग तो वजन कम होगा ही नहीं, इतने आलू के पराठे खिलाते हैं। लेकिन उनकी तकदीर कहो, अनलोड की तकदीर कहो, आशा जी की तकदीर कहो, एक दिन ऐसा होता है कि उनके पाँव में मोच आ जाती है। चाहे घर से सीढ़ियां उतरते चढ़ते, या घूमते जाते पत्थर के ऊपर पैर आ गया। फिर क्या होता है, जब मोच आएगी डॉक्टर कहेंगे कि मैडम अभी आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गए। जब वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आते हैं और खाना खाते रहते हैं, वजन इतना गड़गड़ करके नीचे आता है कि उनको भी आश्चर्य होता है कि मैं तो बिना बात ही डरती रही। वजन का, अच्छी सेहत का किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी लेना देना नहीं है। वर्कआउट नहीं भी करेंगे, वॉकिंग नहीं भी करेंगे तो भी वजन कम होता है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहिए, आलू के पराठे खाते रहिए, दाल चावल रोटी सब्जी खाते रहिए, एग फिश चिकन खाते रहिए, वजन उसी से कम होगा।